हिमालय की गोद में बसा सुंदरवन गांव, जहां हर सुबह कोहरे की चादर और हर शाम चांदनी की चमक से सजती थी, एक रहस्यमयी जंगल से घिरा था। इस जंगल के बारे में गांव वाले फुसफुसाते हुए बातें करते थे, कहानियां जो रात के अंधेरे में डर और जिज्ञासा का मिश्रण बनकर उभरती थीं। कुछ का मानना था कि जंगल में प्राचीन आत्माएं भटकती हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां एक ऐसी शक्ति छिपी है जो किसी का भाग्य बदल सकती है। लेकिन कोई भी उस जंगल की गहराइयों में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां से लौटने वालों की कहानियां गूंथी रहस्य और भय से भरी थीं। इसी गांव में रहता था राघव, एक ऐसा लड़का जिसके मन में जिज्ञासा की आग हमेशा धधकती थी। वह गांव वालों की कहानियों को सुनता, लेकिन उसका दिल हमेशा जंगल के उन अनसुलझे रहस्यों को खोजने के लिए बेचैन रहता। एक सर्द दोपहर, जब सूरज बादलों की ओट में छिपा था, राघव लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल की ओर निकला। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो जंगल उसे पुकार रहा हो। जैसे ही वह जंगल के घने हिस्से में पहुंचा, एक रहस्यमयी चमक ने उसका ध्यान खींचा। यह चमक किसी साधारण आग या सूरज की किरण जैसी नहीं थी। यह थी एक जादुई रोशनी जो पेड़ों के बीच से निकलकर उसे अपनी ओर खींच रही थी। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे डर पर काबू पाने की ताकत दी। वह उस चमक की ओर बढ़ा और वहां एक प्राचीन पेड़ की जड़ों के बीच उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। पत्थर इतना सुंदर था कि उसकी रोशनी से आसपास का अंधेरा गायब हो गया। राघव ने जैसे ही उस पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक तेज झटका सा लगा और हवा में एक मधुर लेकिन रहस्यमयी आवाज गूंजी। रुक जाओ नन्हा इंसान, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या छू लिया है? राघव ने चौंक कर आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पेड़ की डाल पर एक सुनहरा तोता उतरा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और वह इंसानी आवाज में बोला, मैं मिट्ठू हूं, चमत्कारी बोलने वाला तोता, और तुम राघव एक ऐसे रहस्य को छू चुके हो जो तुम्हें जंगल की सबसे खतरनाक परी रक्तिका के सामने ले जाएगा। राघव के मुंह से शब्द नहीं निकले। एक बोलने वाला तोता, एक खतरनाक परी और ये रहस्यमयी पत्थर। उसका दिमाग सवालों से भर गया। मिट्ठू ने उसकी उलझन को भांप लिया और बोला, यह पत्थर रक्तिका का जादुई रत्न है जिसमें अनंत शक्तियां छिपी हैं। लेकिन इसकी कीमत जानने के लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी और यह तय करना होगा कि क्या तुम इस खतरनाक रहस्य को सुलझाने की हिम्मत रखते हो। राघव का मन डर और उत्साह के बीच झूल रहा था। क्या वह इस रहस्यमयी यात्रा के लिए तैयार था, या यह चमकता पत्थर उसे उस अंधेरे में ले जाएगा जहां से कोई वापस नहीं लौटा? केवल समय और उसका साहस ही इस सवाल का जवाब दे सकता था। मिट्ठू ने अपनी चोंच से पंख संवारे और बोला, रक्तिका एक प्राचीन परी है जो सैकड़ों साल पहले इस जंगल में रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका दिल काला था। उसने अपनी सुंदरता और जादू से लोगों को अपने वश में कर लिया और जंगल पर राज करने लगी। लेकिन जब गांव वालों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, तो उसने श्राप दे दिया कि कोई भी इस जंगल में सुख शांति से नहीं रहेगा। तब से वह इस रत्न के माध्यम से जंगल पर अपनी शक्ति बनाए रखती है। जो भी इस रत्न को लेने की कोशिश करता है, उसे रक्तिका की क्रूरता का सामना करना पड़ता है। राघव ने मिट्ठू की बातें ध्यान से सुनी। उसका मन डर से कांप रहा था, लेकिन उसका जिज्ञासु स्वभाव उसे रोक नहीं पा रहा था। रक्तिका कौन है और वह इतनी खतरनाक क्यों है? उसने पूछा। मिट्ठू ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं भी एक समय इंसान था, एक राजकुमार, जिसे रक्तिका ने अपने श्राप से तोते में बदल दिया। ये रत्न मेरी आजादी की कुंजी है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए तुम्हें रक्तिका को हराना होगा। क्या तुम तैयार हो राघव? राघव ने मिट्ठू से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। मिट्ठू, बताओ मुझे क्या करना होगा? मिट्ठू ने राघव को देखा और बोला, तुम में साहस है राघव, लेकिन रक्तिका को हराना आसान नहीं है। तुम्हें 3 जादुई वस्तुएं इकट्ठा करनी होंगी जो रक्तिका की शक्ति को कमजोर कर सकती हैं। पहली है सूरज की किरण, जो जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर मिलती है। दूसरी है चांदनी की बूंद, जो रात में जंगल की पवित्र झील में चमकती है। और तीसरी है हवा का गीत, जो केवल तूफानी रात में जंगल के सबसे पुराने पेड़ से सुना जा सकता है। इन तीनों को इकट्ठा करने के बाद ही
तुम रक्तिका का सामना कर सकते हो। राघव ने मिट्ठू की बातों को गंभीरता से लिया और अगले दिन अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसका पहला लक्ष्य था सूरज की किरण। वह जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। कांटेदार झाड़ियां, गहरी खाइयां और जंगली जानवरों ने उसका रास्ता रोका, लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटों की मेहनत के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां एक चट्टान पर सूरज की किरणें एक छोटे से शीशे की तरह चमक रही थीं। राघव ने उसे सावधानी से उठाया और अपनी थैली में रख लिया। उसका मन खुशी से भर गया। अब बारी थी चांदनी की बूंद की। राघव रात होने का इंतजार करने लगा। जब चांद आसमान में चमकने लगा, वह जंगल की पवित्र झील की ओर चल पड़ा। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें चांद की परछाई साफ दिख रही थी। राघव ने देखा कि झील के बीच में एक छोटा सा फूल तैर रहा था, जिसके केंद्र में एक चमकती हुई बूंद थी। वे बूंद चांदनी की तरह चमक रही थी। राघव ने झील में उतरकर उस फूल को पकड़ा और बूंद को एक छोटी सी शीशी में बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे एक ठंडी हवा ने घेर लिया। यह रक्तिका की जादुई शक्ति थी, जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। राघव ने हिम्मत से उस हवा का सामना किया और झील से बाहर निकल आया। अब केवल एक चीज बाकी थी, हवा का गीत। मिट्ठू ने बताया था कि यह गीत केवल तूफानी रात में सुना जा सकता है। राघव ने कई दिन इंतजार किया और आखिरकार एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली चमक रही थी और हवा जोर जोर से चल रही थी। राघव जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास पहुंचा। उसने अपनी आंखें बंद की और हवा की आवाज को ध्यान से सुना। अचानक उसे एक मधुर धुन सुनाई दी, जो हवा के साथ बह रही थी। यह हवा का गीत था। राघव ने उस धुन को अपने मन में बिठा लिया, क्योंकि मिट्ठू ने बताया था कि यह गीत केवल सुनने से ही शक्ति देता है। तीनों जादुई वस्तुएं इकट्ठा करने के बाद राघव मिट्ठू के पास लौटा। मिट्ठू ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और बोला, अब तुम रक्तिका का सामना करने के लिए तैयार हो, लेकिन सावधान रहना, वो बहुत चालाक है। राघव और मिट्ठू उस गुफा की ओर चल पड़े जहां रक्तिका रहती थी। गुफा का प्रवेश द्वार अंधेरे से भरा था और वहां से एक ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही राघव ने गुफा में कदम रखा, एक तेज हंसी गूंजी। ये रक्तिका थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चारों ओर काला धुआं मंडरा रहा था। कौन है जो मेरे सामने आने की हिम्मत करता है? रक्तिका ने गरजते हुए पूछा। मैं राघव हूं और मैं तुम्हारा अंत करने आया हूं, राघव ने साहस के साथ जवाब दिया। रक्तिका ने हंसते हुए कहा, मूर्ख लड़के, तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। उसने अपने जादुई डंडे को हवा में लहराया और गुफा में आग की लपटें उठने लगीं। लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सूरज की किरण को निकाला और उसे रक्तिका की ओर फेंका। किरण ने रक्तिका के जादू को कमजोर कर दिया। फिर उसने चांदनी की बूंद को हवा में उछाला, जिससे रक्तिका की शक्ति और कम हो गई। अंत में राघव ने हवा का गीत गाना शुरू किया। यह गीत इतना शक्तिशाली था कि रक्तिका चीखने लगी। उसका जादू टूटने लगा और वह धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही रक्तिका गायब हुई, गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई। मिट्ठू का श्राप टूट गया और वह एक सुनहरे प्रकाश में बदलकर एक सुंदर राजकुमार बन गया। उसने राघव को बताया कि वह एक प्राचीन राज्य का राजकुमार था, जिसे रक्तिका ने तोते में बदल दिया था। राघव और राजकुमार गांव लौटे। गांव वालों ने राघव की बहादुरी की खूब तारीफ की। जंगल का श्राप टूट चुका था और सुंदरवन फिर से सुख शांति का प्रतीक बन गया। राजकुमार ने राघव को अपने राज्य में आमंत्रित किया, लेकिन राघव ने कहा, मेरा घर यही गांव है, मैं यहीं खुश हूं। इस तरह राघव की बहादुरी और मिट्ठू की चमत्कारी शक्ति ने सुंदरवन को खतरनाक परी के चंगुल से मुक्त कर दिया। और उस दिन से गांव में एक नई कहानी गूंजने लगी, खतरनाक परी और चमत्कारी बोलने वाला तोता की कहानी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल लो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें ढेर सारा मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।